is am are. This is lesson 15 in your grammar book. तो आज हम is am are का यूज पढ़ेंगे कि इन वर्ड्स को, हेल्पिंग वर्ब्स को is am are इसको कहां कहां यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनके, तो उनको आप लिखकर भी लर्न करेंगे और उसको प्रैक्टिस करके भी सीखेंगे इसको, कि काम को करने वाला सेंटेंस की शुरुआत जिन सेंटेंसेस से होती है, जिन नाउन से होती है, तो उसको हमने देखना होता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सबसे पहला रूल है इसका आई के साथ एम का यूज होता है। तो अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आई लिखा हुआ है तो आई के साथ हम यूज करेंगे एम। सेकेंड रूल है इसका ही, शी, इट साथ ही, शी, इट, कॉमा, सिंगुलर नाउन, इसके साथ हम इस का यूज करेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल्स की हेल्प से समझाऊंगी कि इसको कैसे यूज करते हैं और सिंगुलर नाउन क्या होता है। थर्ड रूल है इसका वी, यू, दे, एंड प्लूरल नाउन, इसके साथ हम आर का यूज करते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, आई एम, आई के साथ हमेशा एम लगेगा। इसके एग्जांपल्स देखो, जैसे एक सेंटेंस है आई और इसके बाद ये डैश है हंग्री, के साथ हम क्या यूज करेंगे, एम। ये आपको लर्न करना है, आई के साथ क्या यूज करेंगे हम, एम। दूसरा सेंटेंस एक और ले लेते हैं, आई डैश गोइंग टू मार्केट। तो अगर आपको इज, एम और आर में से एक का यूज करने को कहा गया है तो इस ब्लैंक की जगह पर हम लिखेंगे एम, आई एम गोइंग टू मार्केट। सेकेंड रूल कैसे है, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। अगर आपका सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है और अगर आपका सेंटेंस शी से स्टार्ट हो रहा है या आपका सेंटेंस इट से स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए हम इनके बाद इज का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इज। जैसे इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, शी इज गोइंग टू टेम्पल। ये देखो, जो ये ही था, ही के बाद हमने क्या लगाया, इज। शी के बाद हमने क्या लगाया, इज। अभी मैंने आपको बताया है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के बाद इज का यूज होता है। तो हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि ही के बाद हमने क्या यूज किया, इज। शी के बाद हमने क्या यूज किया, इज। वी कैन सी। ऐसे ही इट का एग्जांपल एक देखते हैं, आई टी इट। तो इट के साथ भी क्या यूज करेंगे हम, इज। इट इज रेनी। नाउन, सिंगुलर नाउन क्या होता है, ये सिंगुलर नाउन मैंने वर्ड लिखा है, देखो यहाँ पर सिंगुलर नाउन लिखा है ना। सिंगुलर नाउन क्या होता है बेटा, वन नाउन। नाउन क्या होता है, नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। भी अगर तो एक थिंग है, एक पर्सन है, एक प्लेस है तो उसको सिंगुलर नाउन बोलेंगे। सिंगुलर का मतलब है सिंगल, सिंगल मतलब एक, एक चीज। जब एक नाउन है तो उसको सिंगुलर नाउन बोलेंगे और जब एक से ज्यादा नाउन है तो उसको प्लूरल नाउन बोलेंगे। ये देखो, ये प्लूरल नाउन लिखा है। प्लूरल नाउन भी मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। सबसे पहले अगर वन चीज है, वन नाउन है तो वो सिंगुलर नाउन है और अगर वन से ज्यादा है तो वो प्लूरल नाउन है। तो जैसे सिंगुलर नाउन क्या होता है,
मान लो हमने नाम लिया किसी स्टूडेंट का रवि। रवि, तो रवि क्या है, एक पर्सन है, पर्सन का नाम है, लेकिन रवि कौन है, एक, तो रवि सिंगुलर नाउन हुआ। रवि इज सिंगिंग अ सॉन्ग। रवि एक गाना गा रहा है। और अगर दो बच्चे गाना गा रहे हैं, रवि एंड सोहन आर प्लेइंग विद अ फुटबॉल। तो देखो मैं अभी आपको सिंगुलर और प्लूरल बता रही हूँ। जो ये रवि है ये सिंगुलर है क्योंकि ये एक पर्सन है, और जब रवि एंड सोहन आ जाते हैं, दो लोग आ जाते हैं या दो से ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो ये प्लूरल नाउन हो जाता है। अभी मैं आपको आर वाला सेंटेंस कराना नहीं चाह रही हूँ, पहले इस समझा देती हूँ आपको। रवि इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो जैसे डीओजी डॉग, ये एक एनिमल है, एक डॉग की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर नाउन होगा। तो अगर यहीं पर हम लिखते हैं डीओजीएस डॉग, तो ये प्लूरल नाउन हो जाएगा। एक डॉग है तो सिंगुलर नाउन है, बहुत सारे डॉग्स हैं तो प्लूरल नाउन है। इसका और एग्जांपल लेते हैं, जैसे द, अगर एक पेन है, PEN पेन, पेन, पेन जो है वो सिंगुलर नाउन है, एक थिंग है, वन थिंग, दिस इज वन थिंग, सो दिस इज सिंगुलर नाउन। और अगर यहां पर हम PENS पेन्स लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लूरल नाउन। ये देखो, एक एनिमल सिंगुलर नाउन, बहुत सारे एनिमल प्लूरल नाउन, एक थिंग सिंगुलर नाउन और बहुत सारी थिंग्स प्लूरल नाउन। अगर एक पर्सन है तो वो सिंगुलर नाउन, जैसे रवि, रवि की जगह कोई और नेम भी हो सकता है, तो ये क्या है, सिंगुलर नाउन। और इसी की जगह पर अगर बहुत सारे हैं या एक से ज्यादा हैं, जैसे मैंने भी बताया था रवि एंड मोहन, तो ये हो जाएगा प्लूरल नाउन। गॉट इट? आपको पता चला कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एक चीज है, कोई भी एक नाउन है, तो वो सिंगुलर नाउन है, और अगर वो एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल नाउन है। तो इन सेंटेंसेस को हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने लिखे हैं। आई के साथ पहला रूल मैंने आपको बताया है, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, एम। तो आई के साथ एम यूज करेंगे, और ही के साथ इज यूज करेंगे, शी के साथ करेंगे, और इट के साथ भी इज यूज करेंगे। और अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ भी हम इज यूज करेंगे। तो ऐसे ही डॉग, डॉग अगर सिंगुलर नाउन है तो डॉग के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, इज। रवि के साथ इज, पेन के साथ इज। उसके बाद तीसरा रूल हमारा है, ये जो मैंने लिखा है आपको, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, उसके साथ इस रूल को यूज करेंगे, आर। तो आपको इस पूरे लेसन में सिर्फ ये 3 लाइंस जो हैं, ये 3 रूल जो हैं, ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। तो तीसरे रूल के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वी आर प्लेइंग चेस। तो जहां पर वी आ गया तो वी के साथ हमने क्या यूज करना है, आर।
दे डैश ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, तो दे के साथ भी क्या यूज करेंगे, आर। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस। इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको तीसरा रूल इसका बताया है कि वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज करते हैं। व्हाट इज प्लूरल नाउन, ये मैं आपको बता चुकी हूं। ये देखो, वी आर, तो वी के साथ क्या लगाएंगे हम, आर। वी के साथ इज या एम का यूज नहीं करेंगे, वी के साथ आर का यूज करेंगे। दे आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, चाइल्ड का मतलब होता है एक बच्चा, और चिल्ड्रन का मतलब होता है बहुत सारे बच्चे। चिल्ड्रन का क्या मतलब है, बहुत सारे बच्चे। तो चिल्ड्रन जो है ये सिंगुलर नाउन नहीं है, ये प्लूरल नाउन है। तो चिल्ड्रन के साथ आर लगाएंगे। अगर चाइल्ड लगा होगा तो इज लगाएंगे, और चिल्ड्रन लगा होगा तो आर लगाएंगे। तो यही आपको याद करना है। आपको देखना है कि सेंटेंस स्टार्ट किस चीज से हो रहा है, तो जिस भी सब्जेक्ट के साथ इसको यूज करना है वो क्या है, सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। अगर ये सिंगुलर वर्ड होगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल वर्ड होगा तो आर लगाएंगे, आई होगा तो एम लगाएंगे, ही शी इट होगा तो इज लगाएंगे, वी यू दे होगा तो आर लगाएंगे। इसको समझने के लिए हमने एक टेबल बनाई है, आप उस टेबल को देख सकते हो। ये देखो, ये एक टेबल बनाई है मैंने। इस टेबल को देख के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो मैंने रूल लिखे हैं वो मैंने सारे इस टेबल के अंदर लिख दिए हैं। ये देखो, अभी मैंने आपको बताया आई के साथ क्या यूज करना है, एम। आई के साथ क्या यूज करना है, एम। ही, शी, इट। ये मोहन लिखा है मैंने, मोहन का, मोहन क्या है, सिंगुलर नाउन। आप इसको एज ए सिंगुलर नाउन भी ले सकते हो, इसकी जगह मैं सिंगुलर नाउन भी लिख सकती हूँ, सिंगुलर नाउन। तो इनके साथ क्या आएगा, इज, वी, यू, दे, और यहाँ पर प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन हम इसमें बाद में लिखेंगे। अभी मैंने यहाँ पर मोहन लिखा हुआ था, एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझा देती हूँ इसमें क्या लिखा है। जैसे एक सेंटेंस है, आई डैश हंग्री, ये जो बीच वाला लाइन, बीच वाली लाइन है, इसकी जगह डैश है। तो आई के साथ क्या आएगा, आई एम हंग्री, ही इज हंग्री, शी इज हंग्री, इट इज, अगर किसी एनिमल की बात की गई है तो उसके लिए इट यूज हो सकता है, इट इज हंग्री। और अगर कोई पर्सन है, मोहन, मोहन कौन है, सिंगुलर नाउन। मोहन एक पर्सन का नाम है जो कि एक ही बच्चा है, एक ही बच्चे के बारे में बोला गया है। मोहन इज हंग्री, वी आर हंग्री, यू आर हंग्री, दे आर हंग्री, कैट्स आर हंग्री। तो इस सेंटेंस की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि इज एम आर का यूज किस तरह से करते हैं। तो अगर आप इस टेबल को बनाकर अपने सामने, अगर किसी डोर पर या अपने सामने किसी वॉल पर आप पेस्ट कर सकते हो, इसको आप हर टाइम देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर ये लिखोगे तो यहाँ पर आप लिखना सिंगुलर नाउन, और यहाँ पर आप लिखोगे प्लूरल नाउन। तो इस टेबल को आप बनाकर पेपर पर, ड्राइंग शीट पर बनाकर आप अपनी वॉल पर लगा सकते हो। कुछ और एग्जाम्पल, ये देखो, आई, तो आई के साथ इन तीनों में से एक हमने सिलेक्ट करना है कि क्या आएगा। तो आई के साथ क्या आएगा, एम।
आई के साथ क्या यूज करेंगे हम, एम। दूसरा सेंटेंस है यू, तो हमने अभी टेबल में देखा है, देखो यू के साथ क्या आएगा, यू कौन से उसमें है, आर में, तो यू के साथ आर लिखेंगे। वी के साथ भी आर लिखेंगे। दे के साथ भी आर आएगा। आप देख सकते हो वी, यू और दे तीनों के साथ आर का यूज होता है। रवि, रवि कौन है, सिंगुलर नाउन, तो रवि के साथ इज का यूज करेंगे। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन का मतलब है बहुत सारे बच्चे, तो प्लूरल नाउन के साथ हमेशा आर का यूज होता है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। आगे है अनीता एंड सिमी डैश प्लेइंग। अनीता और सिमी दो लोग हो गए, दो लड़कियों के नाम हो गए, ये 2 पर्सन्स हो गए, तो ये सिंगुलर काउंट नहीं होगा, ये प्लूरल काउंट होगा, इसके साथ आर यूज करेंगे। ही के साथ, ही सिंगुलर होता है, ही के साथ करते हैं, वैसे भी हमने रूल के अंदर लर्न किया इसको। और शी के साथ क्या यूज करेंगे, इज। शी इज प्लेइंग। तो एक बात मैं आपको बताना भूल गई, देयर वाले सेंटेंसेस होते हैं कुछ, यहां देख लेते हैं हम आगे। तो अगर देयर वाले सेंटेंसेस आ जाएं, देयर डैश सम टॉयज ऑन द शेल्फ, देयर इज अ मैप ऑन द wall, who you, where ये सेंटेंसेस देखिए, देयर डैश सम टॉयज ऑन द शेल्फ। अब देयर देयर सब में ही देयर है, इन तीनों में देयर है, तो इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि क्या फिल करना है, इज फिल करना है कि आर फिल करना है। तो आप डैश के बाद वाला वर्ड देखिए, डैश के बाद वाले वर्ड को चेक करो कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे इस सेंटेंस में देयर डैश के बाद क्या लिखा हुआ है, सम टॉयज, कुछ खिलौने, ये टॉयज ये प्लूरल है, तो इसके लिए हम यहां पर आर लगाएंगे। देयर आर सम टॉयज ऑन द शेल्फ। इसके ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, देयर डैश 20 बॉयज इन द क्लास। ये डैश है, तो डैश के बाद वाला वर्ड देखेंगे 20 बॉयज, 20 लड़के, 20 लड़के, तो ये प्लूरल नाउन है, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर हम आर को फिल करेंगे। आर जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, देयर डैश अ मैप ऑन द वॉल। अब डैश के बाद वाला वर्ड जो है ये अ मैप, अ मैप का मतलब है सिंगल मैप, एक मैप, तो ये सिंगल वर्ड है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, तो यहां पर हम इज फिल करेंगे। हु डैश यू, आप कौन हो, तो डैश के बाद वाला वर्ड देखो, डैश के बाद क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, तो यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर। वेयर डैश द बुक्स, डैश के बाद वाला वर्ड देखेंगे, बुक्स है यहाँ पर, बुक्स मतलब बहुत सारी बुक्स, बुक्स का मतलब है बहुत सारी बुक, तो ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर। और अगर यहाँ पर बुक्स के बजाय बुक लिखा हुआ है, वेयर डैश द बुक, तो बुक क्या हो गई, सिंगुलर नाउन हो गई, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, इज। तो इसी तरह से डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले हु, वेयर, व्हेन, तो हम डैश के बाद वाले वर्ड को चेक कर लेते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है।
आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखना इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आप जितनी बार इस वीडियो को देखोगे, इस कंसेप्ट को समझोगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस टेबल को जरूर लर्न करना है। जिस बच्चे को ये टेबल लर्न हो जाएगी, फिर उस बच्चे से कभी भी इसको फिल करने में मिस्टेक नहीं होगी। तो अब मैं आपको एक जो